नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके एक और नई वीडियो में, एक और नए आइडिया के साथ। गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे क्रिकेट ग्लव्स के अंदर क्या रहता है, पूरा उसे खोल के कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है। हमने भी यार अलग अलग मेथड से अपने क्रिकेट ग्लव्स बनाए हैं, फोम का यूज करके बनाए हैं मैंने, और क्रिकेट पैड्स भी बनाए हैं कार्डबोर्ड से और भी गाइस अलग अलग चीजों से। लेकिन जो गाइस हमने अपने रेडीमेड वाले क्रिकेट पैड्स के अंदर देखा वो तो बिल्कुल शॉकिंग था। उसमें गाइस अलग ही बिल्कुल चीजें यूज हुई थी, रुई यूज हुई थी जो कि मैंने आज तक नहीं करी। तो बहुत ही अलग पता चला था हमें उस वीडियो में। तो इस वीडियो में गाइस हम इसी तरीके से अपने ग्लव्स के अंदर देखेंगे कि आखिर वो किस तरीके से बने रहते हैं। तो इसलिए मैं लिया आया था क्रिकेट ग्लव्स। और यार ये ग्लव्स जो है ना, मैंने कुछ दिन यूज भी करके देखे और इनमें एक दिक्कत हो गई थी कि ये लेफ्ट हैंडर वाले आ गए थे। जब मैंने पहन के देखे यार, ये अंगूठा गाइस अंदर जा रहा था, ये वाला बाहर। तो मैंने कहा बदल के आते हैं, फिर सोचा गाइस एंड एंड मुझे इसमें ऑपरेशन ही करना है इनका। तो छोड़ो यार, क्या ही बदलूं। अच्छे भी लग रहे थे देखने में वैसे यार, हैं बहुत ज़बरदस्त। और ये भी गाइस इतने कोई महंगे भी नहीं है, ये भी ऐसे ही शायद 400 रुपये के थे। तो 400 रुपये के हिसाब से तो यार ये बहुत ही सही ग्लव्स है। इनकी ग्रिप वगैरह भी ये देख सकते हो, ये सब पूरा लेदर का है। तो मजा आएगा यार इनके अंदर देखने में कि ये कैसे बने हुए हैं। मुझे तो यार ये फोम सी ही लग रही है, बाकी देखना पड़ेगा। और यार जब मैंने क्रिकेट पैड्स गाइस खोल लेते तो गाइस कैची गाइस उन पे चली थी और दर्द यहाँ हुआ था। और मुझे पता है यार, जब अब मैं इन ग्लव्स को काटूंगा गाइस तो भी गाइस कुछ जो इस वीडियो को देख रहे होंगे गाइस उन्हें दुख होगा, क्योंकि किसी का ड्रीम हो सकते हैं यार, ये मेरा भी गाइस ड्रीम ही थे ये। और क्रिकेट पैड्स भी सेम तरीके से। तो सॉरी गाइस, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, हमें देखना ही होगा, आपको सपोर्ट करना ही होगा यार। चाहे गाइस हमें इन्हें काट के देखना पड़े, कोई बात नहीं, झेल लेंगे। और मैं खुद से भी सॉरी बोलना चाहता हूँ कि किसी के ड्रीम को गाइस मैं कैची से काट रहा हूँ, अपने ड्रीम को भी। अपने छोटा जब मैं था आज से 10 साल पहले गाइस, मेरा भी ड्रीम था और मैं आज अपने ड्रीम को गाइस कैची से काट काट रहा हूँ। अगर कोई मेरे सामने उस टाइम पे गाइस इस तरीके से ग्लव्स को काटता ना, तो मैं उसे सही बता रहा हूँ एक डंडा फेरता उस पर। और आज मैं खुद ये काम कर रहा हूँ। लेकिन जानना जरूरी है, अगर पता चल गया तो मैं इस तरीके से गाइस ग्लव्स बना के आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ और मुझे भी तो पता चले यार। चलो फिर चलते हैं मैच पर। ये देख रहे हो, ये पैड्स का क्या हाल हुआ था यार, गत्ते के बना बना के पहन रहा हूँ। एक तरफ गाइस रेडीमेड ला गए, उनके ये हाल कर रहा हूँ मैं। अगर गाइस मेरे पुराने वर्जन को, मेरे बचपन वाले वर्जन को पता चल गया ना मैं अपने फ्यूचर में ये हरकतें कर रहा हूँ, भाई साहब वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। तो ये रहे गाइस अपने क्रिकेट ग्लव्स। मैं इस वाले का ऑपरेशन करूंगा क्योंकि गाइस इसमें इधर पे अंगूठे पे भी जो है ना फोम लगी हुई है, और इस वाले को साइड रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही रहने वाली है। तो सबसे पहले गाइस इसकी चिपकन हटाते हैं। ये तो वेलक्रो ही लगी हुई है नॉर्मल। और तो सबसे पहले ये वाला जो लेदर वाला हिस्सा है ना, इस वाले को हटाते हैं और इसे देखते हैं गाइस ये इसमें ये जो लेदर है इसके नीचे क्या है, या फिर गाइस ये सिंपल ऐसे ही लगा हुआ है। चलो फिर। कैची गाइस ग्लव्स के ऊपर चल रही है और दर्द मेरे दिल में हो रहा है। तो ये जो है ना, इधर एक कपड़े से और ये लेदर इधर ऐसे सिला हुआ है, जो कि बहुत ही सही है। और इसमें छेद भी दिए हुए हैं ताकि गाइस पसीनों से ना आए, हवा पास होती रहे, तो बहुत सही है। इसमें तो गाइस यो एक नीचे से बिल्कुल ऐसी सिला हुआ है जैसे मैंने क्रिकेट में बनाए थे ना कीपिंग ग्लव्स, दो पीसेस को काट के उन्हें इस तरीके से जोड़ा था, बिल्कुल वैसे ही ये जुड़ा हुआ है सिलाई से। बस सिलाई थोड़ी मजबूत है और बाकी वो लेदर का पीस है। और गाइस मुझे कमेंट भी आ रहा है एक भाई का कि बिना रेडीमेड ग्लव्स के बैटिंग ग्लव्स बनाओ। तो अगर गाइस इसमें से हमें कुछ कुछ चीज़ें पता चलेंगी तो मैं ये बिना रेडीमेड ग्लव्स के भी गाइस एक क्रिकेट बैटिंग ग्लव्स बना सकता हूँ। बैटिंग बोल रहा हूँ यार, क्या यार। तो यहाँ से यार इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये मैंने पूरा हटा दिया है, ये देख सकते हो। तो ये अंगूठा और ये इसमें जुड़ा हुआ है और ये नीचे लास्टिक जुड़ी हुई है। और वेलक्रो के ऊपर इधर थोड़ा सा कुछ मटेरियल दिया हुआ है, शायद ये भी लेदर ही है गाइस, ये पूरा लेदर है। तो ये तो गाइस ये तो अलग हो गया। अब ये ऐसे अरे बोल क्या रहा है, टक टक यही बोल लिया यार, ये फोम बोल ली है। मैं सोच रहा हूँ मुझे ऐसी फील आई थी जैसे गाइस कुछ लोहे का हो, पर लोहे का नहीं था ये। नहीं यार लोहे का है, कुछ लोहे का है या तो कुछ तो है इसमें, अंगूठे में लगा हुआ है। चलो गाइस अंगूठे को काट के देखते हैं इससे, ये अंगूठे में क्या है यार।
मैं बता नहीं रहा, ये फोम की आवाज़ नहीं आई थी, कुछ अलग सी ही आवाज़ थी। तो चलो अंगूठे को निकालते हैं इसमें से। तो ये हमारा अंगूठा निकल चुका है और इसके अंदर गाइस यहाँ से काटेंगे। ये जो है ये तो कपड़ा टाइप ही है कुछ, ये तो गाइस लेदर नहीं है, ये तो कुछ कपड़ा टाइप है। ये रहा यार, ये है गाइस इसके अंदर प्लास्टिक, लोहा नहीं है, ये प्लास्टिक का एक इस तरीके से है ताकि ये अंगूठे में ऐसे जावे। ये तो गाइस टेक्नोलॉजी है। ये देखो इस तरीके से पहनो, ये तो पहनने के बाद में मुझे ना पता चला था, अभी पता चला है कि ऐसा कुछ भी है इसमें। गाइस देखते हैं ये जो हैं, ये जो कैड़े वाले हिस्से हैं जो कि एक इसमें भी लगा हुआ है, ये गाइस ये क्या हो सकता है। चलो अंगूठे का ही काट के देखता हूँ सबसे पहले। इसके लिए कटिंग नाइफ चाहिए। ओ, इसमें तो गाइस फोम ही मिली है अब की बार हमें, अब की बार। ये देख सकते हो यार गाइस, ये वाली जो फोम है ना, ये जो कपड़ों में लगी हुई आती है एकदम नॉर्मल वाली फोम है, स्पंज नहीं है, स्पंज से कुछ अलग है ना। और इसके ऊपर से कुछ हार्ड सा चिपकाया हुआ है यार। ये गाइस ये अलग हार्ड है, ये भी। इसका क्या है ये तो कुछ पता नहीं चल रहा। ये कुछ एकदम बहुत ही ज़्यादा टाइट ग्लू से लगाई हुई है। ये देखो ये वाली फोम बता रहा था मैं, ये देखो जो कपड़े में नहीं आती ऐसी फटदा, ये वाली है ये तो गाइस बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी की। लेकिन इसके ऊपर ये जो दिया हुआ है ये है थोड़ा हार्ड सा, तो यानी कि ये नीचे फोम है, उसके ऊपर से ये सपोर्ट दिया था इधर। तो ये वाली काफ़ी सही टेक्नोलॉजी लगी मुझे, सही डिज़ाइन। बाकी ये तो एकदम सस्ता। चलो अंगूठा हो गया हमारा पूरा, अंगूठे में गाइस देख लिया मैंने क्या क्या निकला। अब गाइस देखते हैं उंगलियों में। उंगलियों में भी मुझे वैसी फील आ रही है, ऊपर तो थोड़ा हार्ड सा फील हो ही रहा है। उंगली को काट के देखते हैं। उंगली के अंदर भी सेम तरीके से बिल्कुल वैसे ही लगा हुआ है। ये तो गाइस ये देखो ये हार्ड वाली। बाकी यार ऐसे फाड़ के देखने में थोड़ी ना पता चलता कि मजबूती है, हाई क्वालिटी की है बाकी, क्योंकि ये शॉक को जो है ना बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करेगी, बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करेगी। तो इस वजह से ये सही है, कुछ सोच के लगाई हुई होगी। मैं तो ऐसा फाड़ के बता रहा हूँ कि यार फट गई तो मतलब लो क्वालिटी है, पता नहीं ऐसा कुछ नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि अपने अपना हिसाब है गाइस। ये इस चीज़ के लिए नहीं बनी हुई है कि मैं इसे फाड़ूं, ठीक है ना, शौक के लिए बनी हुई है ताकि बॉल लगे इस पर और ये पूरा एब्जॉर्ब कर ले, उंगली को बचा ले। तो वो तो काम ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से करेगी। तो अब की बार जब मैं ग्लव्स बनाऊंगा तो यही वाली फोम यूज़ करूँगा, ये वाली कपड़े वाली, या फिर ऐसा भी कर सकता हूँ हार्ड फोम के नीचे नॉर्मल वाली जो फोम आती है वो लगा के। तो एक उंगली में देख लिया, अब बाकी की देखते हैं। बाकी की जो हमारी 3 उंगली बच रही हैं उनमें क्या है। मुझे भी गाइस उनमें सब में एक ही चीज़ होगी, सेम तरीका यूज़ हुआ है, बस छोटी बड़ी उंगली कर दी है और कुछ नहीं। ये देख सकते हो इसमें भी सेम है। और ये जो है गाइस ऊपर वाला, ये तो जो हमारे क्रिकेट पैड्स में था ना वही मटेरियल है, कुछ गाइस रैक्सीन सा कपड़ा सा कुछ है ये तो ऐसे ही है ना। और नीचे की साइड में ये थोड़ा जालीदार सा है गाइस, ये देख सकते हो, ये भी ठीक है। चलो अब बाकी की जो और उंगलियां बचती हैं जल्दी से उनमें भी निकाल के देखते हैं। गाइस एकदम ही नई चीज़ पता चली है बिल्कुल हमें। मैंने तो गाइस ये नहीं सोचा था कि इसमें दो अलग अलग तरीके की फोम यूज़ करी गई हैं। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा यार, अगर ये वाली डायरेक्ट करते ना तो पूरा का पूरा ग्लव्स एकदम हार्ड ही हो जाता। ये देख सकते हो जो ऐसे दब रही है ना, ये दबती नहीं बिल्कुल भी, वो लगती तो हार्ड ही हो जाता। तो इस वजह से ऊपर की साइड में हार्ड यूज़ कर ली, नीचे की साइड में सॉफ्ट। बहुत बढ़िया यार। और बाकी ये जो बीच में लगा हुआ है MRF लिखा हुआ है इस पर, ये जो चकोर सा लगा हुआ है, इसमें भी इसी टाइप की फोम लगी हुई होगी। चलो इसे भी खोलते हैं। तो इसके अंदर सेम नीचे फोम, ऊपर एक हार्ड वाली फोम। और ये पता नहीं गाइस ग्लू गन से तो नहीं चिपकी हुई, कुछ अलग ही ग्लू है और उससे चिपकी हुई है। और वो भी गाइस अच्छी तरीके से, ये मुझे वो लग रहा है यार जो मैंने वो टो गार्ड, क्रिकेट बैट का टो गार्ड चिपकाने के लिए नहीं ग्लू यूज़ करी थी, मुझे वही लग रही है, क्योंकि ये अभी भी इसमें चिपकन सी है। और मैं चाहूँ तो इसे दोबारा से चिपका सकता हूँ क्या? हाँ नहीं, दोबारा से नहीं चिपक रहा यार ये। अब ये फाइनल वाली पट्टी हो रही है, इसको भी खोल ही देते हैं।
इसमें भी ये कुछ ऐसा ही। तो ये तो गाइस हमने मेन चीज़ गाइस इसमें डिस्कवर करी है, ये फोम, जो कि दो अलग अलग तरीके की फोम यूज़ करके बनी थी। चलो अब इन दोनों पीस को अलग कर लेते हैं। ये इसके ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला। तो नीचे वाले को इसमें से गाइस काट लेते हैं। इलास्टिक मैं सोच रहा हूँ इलास्टिक ना ही काटनी पड़े तो ज़्यादा सही रहेगा, तो मैं ग्लव्स को ही काट देता हूँ। तो पूरा का जो फैब्रिक लगा हुआ है ना, जिसके अंदर हमारी फोम थी, उसके नीचे एक और कपड़ा है अलग सा। तो पहले ये हटा देते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या है और ख़ुद भी देखता हूँ। हमारा इसके नीचे वाला जो कपड़ा है ना दस्ताना, वो अब दिख रहा होगा बढ़िया से। ये देख सकते हो, ये पूरा नीचे से एक ऐसा है पूरा कटा हुआ है 4 उंगलियों का नाप के, 4 उंगलियों का ये। फिर इन दोनों को इस तरीके से सिल दो, है ना। फिर इसमें से एक अंगूठा जोड़ लेना पहले, और यहाँ से गाइस इलास्टिक लग जाएगी। फिर इसके बाद इसके ऊपर जैसा भी डिज़ाइन से हमें फोम लगानी, फोम के ये पीसीस बना सकते हैं, नहीं रहती स्पंज यूज़ कर सकते हैं, और वो यूज़ कर सकते हैं गाइस। हाँ, ये वो है EVA फोम। EVA फोम मेरे पास है, मैं अभी ला के दिखाता हूँ यार। अरे यार गाइस, EVA फोम ख़त्म हो गई। EVA फोम ही है ये, क्योंकि मैंने EVA फोम ये फोम जो है ना सेम उसमें यूज़ करी थी, जो हमने प्रैक्टिस बैट बनाया था, क्रिकेट कोच प्रैक्टिस बैट जो बनाया था ना, उसमें बहुत सारी फोम की लेयर लगी थी। तो वो 5-5 mm की फोम की शीट है, तो वो यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो ये सब कुछ था गाइस हमारे एक क्रिकेट ग्लव्स के अंदर। तो गाइस इसमें से काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें पता चली हैं, जैसे कि फोम कौन सी यूज़ हुई है। बाकी ये लेदर है और ये कपड़ा है, और गाइस ये एक कुछ अलग सा ही फैब्रिक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मज़ा आ गया यार इन ग्लव्स के अंदर देखने में। फाइनली हमें क्रिकेट ग्लव्स के अंदर की रेसिपी भी पता चल चुकी है। और ये था गाइस 400 रुपये वाले ग्लव्स। पहले बता दूं, मे भी गाइस महंगे वालों में कुछ और आता हो, कुछ और अलग चीज़ें यूज़ होती हैं। और ये एक प्लास्टिक का ये भी निकला यार, अंगूठे को सपोर्ट देने के लिए। भाई ये बहुत काम की चीज़ है, सही बताऊँ। ये जिसने भी सोच के लगाया ना भाई, उसके अंदर दिमाग था। बताऊँ क्यों? अगर अंगूठे पे यहाँ पे बॉल लगती ना, अंगूठा ख़त्म हो जा। तो इस वजह से ये कैप क्या ही ज़बरदस्त सपोर्ट देगा गाइस। जिसने भी ये डिज़ाइन करा उसके लिए मेरी तरफ से एक बढ़िया सैल्यूट। तो बस गाइस यार, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और कुछ आइडिया वगैरह है तो वो कमेंट में लिख देना। और हाँ गाइस, काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कमेंट में कि स्टेडियम की वीडियो क्यों नहीं आ रही। स्टेडियम भाई कंप्लीट करो, स्टेडियम की वीडियो डाल लो। स्टेडियम कहाँ गया? तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि स्टेडियम की वीडियो अब जल्दी आएगी, और कंप्लीट कर देंगे अब यार। कंप्लीट चाहिए मुझे स्टेडियम जल्दी, तो जल्दी आएगी। थैंक यू, बाय।